हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। और मेरी वीडियो बहुत दिन बाद आ रही है क्योंकि ना थोड़ी सी योग्यता की असाइनमेंट वगैरह चल रहे थे, उसके एग्ज़ाम भी आने वाले हैं। तो मोबाइल में जो वर्क होता है वो उससे करती है, तो उसके कारण ये वीडियो भी 2-3 दिन की इकट्ठी करके थोड़ी थोड़ी ही बना पाई थी मैंने। और घर में एक ही फ़ोन है तो इतना ज़्यादा यूज वो भी नहीं कर पाती, मैं भी नहीं कर पाती हूँ। और अभी एग्ज़ाम के कारण थोड़ा सा व्यस्त चल रही हूँ। फिर 2 दिन से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। ये आती जाती सर्दी होती है ना, ये हमेशा नुकसान करती है। बस वही कारण है कि अब तो फिर भी ठीक हूँ मैं। सुबह सुबह के टाइम पे मुझे फीवर सा आ रहा था और मुंह अजीब सा कड़वा कड़वा हो रहा था। पता नहीं क्यों ऐसा मुझे होता है, जब सर्दी आती जाती है ना तो हल्का सा फीवर आने लगता है। और आज की वीडियो में बहुत कुछ है आप लोगों के लिए सरप्राइज। आज हम मिलाएंगे आपको अपने एक फैमिली मेम्बर से जो मेरे मायके पक्ष के हैं, और आप भी मिलना उनसे। और वैसे तो एक वीडियो में पहले भी वो आपसे मिल चुके हैं, लेकिन आज फिर से मिलाते हैं। आज वो आ रही हैं, मेरी मुझसे जो छोटी वाली सिस्टर है वो आ रही हैं मेरे घर पे। और वो किसी काम से आई थी तो ज़्यादा तो नहीं रुकी थी। वो मेरे पास में ही रहती हैं, वो मुरैना में रहती हैं, मैं ग्वालियर में रहती हूँ, तो ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। लेकिन फिर भी घर की जिम्मेदारियों के कारण हम लोग एक दूसरे से मतलब कई महीने हो जाते हैं फिर भी नहीं मिल पाते हैं। और यहाँ पर मैं अपना घर का काम कर रही हूँ और किसी किसी दिन बिल्कुल भी काम नहीं होता। आज मुझे इतने सारे काम हैं, जैसे कि अभी मुझे योगिता के स्कूल जाना है, उसका रोल नंबर लेने, और फिर उसके बाद सिस्टर भी आएंगी और शाम को एक बर्थडे में भी जाना है हमको। तो यही होता है, किसी दिन बिल्कुल भी काम नहीं होता और किसी दिन इतने सारे काम हो जाते हैं कि दिन का पता ही नहीं चलता कहाँ पर चला जाता है। तो बस वही, अभी तो मैं अपने सारे घर के काम करने में लगी हुई हूँ और सारा काम हो गया, सफाई वगैरह। तो मैं यहाँ पर कपड़े धुलने के लिए आ गई हूँ, क्योंकि पोंछा लगाने के बाद लास्ट काम होता है नहाना और कपड़े धोना, बस वही रह गया था। तो मैं नहा धोकर फ्री हो जाऊँगी, उसके बाद स्कूल जाऊँगी। और फिर क्योंकि ना अगर पेपर और रोल नंबर लेना हो तो स्कूल में पेरेंट्स को जाना, और इसकी फ़ीस भी सबमिट करना थी मुझे। वैसे तो स्कूल वाले बच्चों को दे देते हैं, लेकिन फ़ीस सबमिट करना थी मुझे, इसलिए मैं जा रही थी स्कूल में। और योगिता की आज छुट्टी है, ऑफिस खुला हुआ है, तो ये घर पे ही है। इनके असाइनमेंट वगैरह बनेंगे तो इनकी दोपहर को फ्रेंड आएंगी, तो मैंने इसके हेयर वॉश कर दिए थे। तो ये आप लोगों से बातचीत कर रही हैं। फिर ये है दोपहर का टाइम, इसके मैं स्कूल से लौट आई थी और ये बच्चे दोनों, ये योगिता की फ्रेंड हैं, ये दोनों मिलकर अपना जो असाइनमेंट का मॉडल बना रहे हैं अब। और मैं यहाँ पर बैठी अपनी सिलाई का काम कर रही हूँ, और ये पता नहीं कैसे बन रहा है, क्या बन रहा है। मैं आप सभी लोगों को वीडियो में दिखा रही हूँ, कितना बनता है आगे की वीडियो में आपको दिखाऊंगी फिर जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब। और इस बच्ची को काफ़ी टाइम हो गया था और योगिता की हेयर वॉश किए थे, तो वो इसके बालों में ऑयल डाल रही थी। तो मैं योगिता से पूछ रही थी, योगिता तेरी एक बड़ी बहन होती तो तुझे कैसा लगता? तो कह रही मम्मा मुझे बहुत अच्छा लगता। तो बस यही होती है दोस्ती, और हम भी अपने दोस्तों को कितना मिस करते हैं। ऐसी दोस्ती देखते हैं जब छोटे छोटे स्कूल टाइम के याद आ जाता है और वो दोस्त सारे याद आ जाते हैं। फिर इसके बाद मैं आ गई थी बाहर बैठी हुई थी, और ये दीदी वगैरह बैठी हुई थी, तो बस इनसे बातचीत कर रही थी। और ये दीदी कह रही थी, मैंने इनसे बोला कि आप मेरे बारे में कुछ बोलो, तो ये बोल रही है इनको तो बहुत मार पड़नी चाहिए, क्योंकि इन्होंने बोला था ट्राईपॉड ऑर्डर करने के लिए, तो मैंने कर दिया और वो आया तो मैं ले नहीं पाई, वो रिटर्न हो गया है। अब मैंने दोबारा से कर दिया है ऑर्डर, तो बस उसी बात के लिए वो बोल रही थी। उसके बाद ये भी घर पे आ गए थे आज, और इसमें चल रही है मेरी टीवी में मेरे ब्लॉग चल रहे हैं, तो हम दोनों वही बैठ कर देख रहे थे। और मतलब यही कि टीवी पर आ गए हैं बच्चे के, मतलब सभी लोग बैठ के बात कर रहे थे और हम दोनों बैठे। और इनसे अगर वीडियो में बोलने का कहो ना तो कहते हैं हाँ ठीक है ठीक है। और अब आ गई है मेरी सिस्टर, और ये इसकी साड़ी रखी हुई थी, ये लेकर नहीं आई। नहीं सब लोग कमेंट करेंगे, पूछेंगे कि आप बड़ी हो फिर भी क्यों ले रही हो इनसे।
तो ये मैंने पहनने के लिए मंगाई थी इसकी रेड वाली साड़ी। मुझे कहीं एक फंक्शन अटेंड करना है तो मुझे इसकी ये साड़ी अच्छी लगी थी, तो मैंने इससे बोला था अपनी वो वाली साड़ी लेके आना। और ये पॉलीथिन में सामान रखे थे, क्या रखा था, सिर्फ चिप्स वगैरह रखे थे, इसलिए नहीं दे रहे तो मैंने उसको ज़बरदस्ती ले लिया। मैं कह रही इसके चक्कर में नहीं दे रही थी। और मैं थोड़ा सा कम बोलती हूँ, मेरी ये छोटी वाली सिस्टर बहुत ज़्यादा बोलती है। और वो मतलब पता नहीं मुझे, मैं बहुत सोच समझ कर बोलती हूँ, उसको जो बोलना होता है वो हमेशा बोल देती है। और ये आई क्यों थी, सिर्फ इनसे बाल्टियाँ मंगाई थी इसने, तो वो लेने आई थी, मात्र 10 मिनट घर पे रुकी थी। और ये ना किचन में डिब्बे वगैरह ढूंढ रही थी, मुझे कुछ दे दो मुझे कुछ दे दो। और इसकी आदत है। और यहाँ पर हम फ़ोटो शूट करा रहे, मतलब फ़ोटो खिंचवा रहे थे। बहुत दिनों बाद आई थी इस बार, तो शायद 8-9 महीने हो गए थे हम लोगों को मिले हुए, तो काफ़ी टाइम हो गया था। और बस अब ये जा रही है, सिर्फ इसने चाय पी थी और ये ढूंढ ढूंढ के ले जाती है कहाँ पर क्या है। अब ये देखो मनी प्लांट में से इसने वो भी तोड़ लिया है। मैंने कहा चोरी करके ले जाते हैं, तो ये कहने लगी ठीक है, हम तो ऐसे ही चोरी करके ले जाएंगे। और ये आई थी सिर्फ बाल्टी लेने के लिए कि तुम नहीं दोगी, जिया जी लेकर आए थे तो मैं अपनी बाल्टी ले जाती हूँ तो सिर्फ बाल्टी के लिए आई थी और ये ले भी जाएगी बस से रख के। मैंने कहा ठीक है ले जा, मुझे क्या है। तो वो बाल्टी धुली हुई नहीं थी, तो कह रही तुमने धोई भी नहीं है कल से। और मैं इससे पूछ रही हूँ कि आप कब आओगी, तो ये बोल रही थी कि ना तुम बुलाती नहीं हो। और ये कुछ कुछ ऐसा बोल जाती है कि मुझे सारी क्लिप म्यूट करनी पड़ती है और बस हम छोड़ने जा रहे हैं इनको। और थोड़ी देर रुकी, इतने देर में ही आतंक आ गया हमारे घर में। और बस ये फ़ोन लगा रही थी क्योंकि बच्चों को छोड़कर आई थी घर पे, और बच्चे स्कूल से वापस आ गए होंगे, तो बोल रही थी कि बच्चों का पूछ लो, इनकी देवरानी रहती हैं, दोनों के पास पास में मकान है, तो वहीं पर साथ में ही रहते हैं दोनों, तो बच्चों को देख लेते हैं एक दूसरे के। बस परिवार के साथ रहने का यही फ़ायदा होता है कि ना बच्चों को कहीं जाओ थोड़ी बहुत देर के लिए तो उसको छोड़ के जाते हैं, फिर उसके बाद सिस्टर को छोड़ के। और शाम हो गई थी, थोड़े बहुत घर के काम किए, फिर मैं आ गई थी इस नन्ही मुन्नी बिटिया के बर्थडे में, जो कि अभी नेकलेस पहने हुए है। तो मैं वीडियो बना रही थी, वो दिखा रही है, नेकलेस निकाल कर दिखा रही है। और इसका केक बहुत 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 प्यारा था। और आप सब लोग भी इसको शुभकामनाएं दीजिए, बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिए, और कमेंट में हैप्पी बर्थडे ज़रूर लिखना। और बस अभी ना उसको समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। और वैसे तो उसको समझ में आ रहा है हैप्पी बर्थडे हो रहा है, लेकिन क्या करना है, बच्चों में इतनी समझदारी नहीं होती है ना। तो बस उसने केक काट भी दिया और किसी को खिलाया भी नहीं है, क्योंकि उसको किंडर जॉय गिफ्ट में मिल गया था, तो वो उसमें व्यस्त हो गई थी। तो यहाँ पर वही सब प्रक्रिया चल रही थी कि केक काटो मनु केक काटो। उसने ये केक लगाया भी नहीं है, जबकि इसको लेने के लिए अलग से गए थे कि अब पहले लेकर नहीं आए थे उसकी मम्मी, और लेकिन उसने 2 मिनट के लिए भी नहीं लगाया, उसको अजीब सा लग रहा था। तो और बस यहाँ पर उसका केक कट रहा है, सभी लोग खड़े हुए हैं और हैप्पी बर्थडे बोल रहे हैं लेकिन बच्चों की एक्साइटमेंट बहुत मतलब देखने में बड़ी ही क्यूट लगती है और बड़े ही बच्चे सुंदर लगते हैं। और जब हम छोटे छोटे थे तो हमारा तो बर्थडे भी नहीं मनता था और हम तो 5 बहनें थे, तो हमारा तो कैसे बनता, मतलब नहीं बनता। ज़्यादा बड़ी फैमिली होती है, अब 1-1 2-2 बच्चे होते हैं, तो अब ज़्यादा एंजॉय कर लेते हैं। और पहले कहाँ बर्थडे वगैरह का इतना क्रेज़ नहीं था। तो इसका केक कट जाएगा, इससे बोल रहे हैं पापा को केक खिलाओ, लेकिन वो ना केक नहीं खिला रही है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा। सभी लोग इकट्ठे हो गए हैं, वो सोच रही है बर्थडे है, केक कट गया बहुत है, तो इसीलिए वो मतलब कुछ ज़्यादा वो नहीं कर रही है। क्योंकि ना इधर आ गई है गिफ्ट उसकी किंडर जॉय वाली, तो वही किंडर जॉय दिख गए हैं उसको इस टोकरी में, तो वो कह रही ओ किंडर जॉय, बस वो किंडर जॉय लेकर भाग गई है। और फिर उसको किसी से मतलब नहीं है, ना उसने केक काटा ना उसने खिलाया। पापा को केक तो खिलाओ, पहले पापा को केक खिलाओ। पापा चम्मच दे दो ना, दी नहीं दिमाग खराब है, हमें दे दे। मैंने कहा पापा को खिलाओ, पापा को अपने हाथ से रहने दे भाई को, नहीं खवाए दे। अब उसको
जब यहाँ तक फैला देती हूँ। तो वही तो थैंक यू और क्या चाहिए तुमको? वेरी गुड, ये तो बढ़िया यार। ये वाला चलिए हमें दे दो।